इंडिकेशन यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ये नेक्स्ट सेट है स्टैंडर्ड रिजल्ट का। इससे पहले हमने विदाउट रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिस्कस किया था। अब रूट के साथ है, तो रूट के साथ फार्मूला क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट। यहाँ पर सेम सिमिलरली आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और लास्टली ये वाला रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx inside the root sin inverse of x upon a। हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें वेरिएबल को बाद में लिखा हुआ है 4x स्क्वायर। हम चाहें तो 4x स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और इसको हम अगर मैच करवाएं तो फर्स्ट फॉर्मूले से मैच हो रहा है। और ध्यान से देखिए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू dx। तो इंस्टेड ऑफ x वी हैव 2x, बस यही फर्क है। बाकी पूरा के पूरा जो एक्सप्रेशन है, स्ट्रक्चर है, वो इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा log ऑफ इंस्टेड ऑफ x वी हैव 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c, और कोएफिशिएंट ऑफ x जो 2 था वो हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फाइनल आंसर लिखते समय देखेंगे 1/2 log 2x प्लस, अब ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर अगर लिख दें उसको तो क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस 4x स्क्वायर। अगर क्वेश्चन से मैच करता हुआ लिखना है तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 माइनस 25x स्क्वायर। वेरिएबल यहाँ है और ये 25x स्क्वायर है, तो ये 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम उसको फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में लाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5x दी होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला जो थर्ड फॉर्मूला उससे मैच करवाइए तो a की वैल्यू तो हो गई 3, और जहां x होना चाहिए वहां हमारे पास है 5x। कोएफिशिएंट जो x का है वो 5 है इस वेरिएबल के स्क्वायर के अंदर। तो आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x, इंस्टेड ऑफ x वी हैव 5x अपॉन 3 कांस्टेंट प्लस c। एक बात रह गई है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड करना है, दैट इज 1/5। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप इंटीग्रेशन करें इक्वल टू के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें और सोचें कहीं कोई कोएफिशिएंट बाकी तो नहीं रह गया है बस। तो इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल पहले से ही उस स्ट्रक्चर के अंदर है। ये लीनियर एक्सप्रेशन है 2 माइनस एक्स, तो उसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि x का कोएफिशिएंट -1 है तो वो लास्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा log of 2 minus x plus square root of 2 minus x the whole square plus 1, because 1 is 1 square। और आगे हमको -1 डिवाइड करना है, because coefficient of x in this linear expression we have square of that is what, -1, so we are dividing minus। तो आंसर is minus log of 2 minus x plus square root of 2 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हम उसको वेरिएबल का स्क्वायर बनाएंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट इंटू डी एक्स। अब हमें लग रहा है कि ये तो बी एक्स से पीछे चला गया, उसको रीअरेंज कर लीजिए और उसको आगे लिख दीजिए, बी एक्स दी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फर्स्ट फार्मूला यूज करना है, और जो कोएफिशिएंट है x का वो b है, तो आंसर लिखेंगे log ऑफ इंस्टेड ऑफ x वी हैव bx प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जो ओरिजिनल फॉर्म है आपका वो लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इन प्लस c। लेकिन याद से कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये सारे क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसके अंदर नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे, बिकॉज हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखना है मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को असेस करने के लिए, पता लगाने के लिए। तो हम माइनस को कॉमन लेंगे, लेकिन माइनस को हमने पहली बार जब बिना रूट के था तो हमने उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिया था। इस बार हम रूट के बाहर भी नहीं ले सकते, नेगेटिव को रूट के बाहर कॉमन नहीं ले सकते। तो यहां पर लिखेंगे क्या, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इंटू dx। देखिए कंप्लीट करिए स्क्वायर को, कंप्लीट दी स्क्वायर करने के लिए कोएफिशिएंट 4 है, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस करना है और
माइनस करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 4 माइनस 2 इंटू dx, सो इट इज व्हाट, माइनस x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस √6 द होल स्क्वायर इंटू dx। ये सब के सब जितना भी एक्सप्रेशन है वो रूट के अंदर है। अब हम माइनस को वापस भेज देंगे, अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, दिस इज i इंटीग्रल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x प्लस 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड फॉर्मूला वी हैव टू यूज। आंसर इज सिंपली साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन √6 प्लस 2 प्लस c। x का कोएफिशिएंट 1 है, कोई डिवाइड वगैरह करने की दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, x स्क्वायर पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 12 है, 12 का हाफ होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस करेंगे माइनस करेंगे और प्लस 11 है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ध्यान से सोचें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस हाफ, 12 का हाफ 6, 36 हमें चाहिए, 36 माइनस करेंगे तो माइनस का 25 बचेगा आपके पास dx। तो स्क्वायर को कंप्लीट करिए, देखिए क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 दी स्क्वायर इंटू dx। फार्मूला नंबर 2 यूज करना है, x की जगह x प्लस 6 जाएगा और बिल्कुल सिंपली आंसर हो जाएगा log ऑफ x प्लस 6 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, x प्लस 6 दी होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसका सिंप्लीफिकेशन ये है, इसका सिंप्लीफिकेशन ये है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11 प्लस c। पॉज करो। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, सी हियर फर्स्ट क्वेश्चन, x upon x power 4 plus a power 4 inside the root, inside the root we have x power 4 plus a power 4, पर हमारे पास रूट के अंदर सिर्फ वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, पावर 4 नहीं होनी चाहिए। तो कन्वर्ट कर दीजिए, x पावर 4 को x स्क्वायर का x स्क्वायर कन्वर्ट कर दीजिए और फिर x स्क्वायर का होम t पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि x का स्क्वायर ना हो तो फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, तो x स्क्वायर तो मिल नहीं सकता, तो t स्क्वायर ही आ जाए। तो सब्स्टिट्यूट करके इन टर्म्स ऑफ x से इन टर्म्स ऑफ t आप क्वेश्चन को चेंज कर दीजिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले x dx, x अपॉन दिस इज x स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू dx। x स्क्वायर को अगर हम t पुट करेंगे तो x dx आ जाएगा dt अपॉन 2। ध्यान से 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx, तो x dx जो हमारे पास न्यूमरेटर में है वो बन जाएगा dt अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट आप कर रहे हो तो ध्यान से देखिए, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, मीनिंग इज वेरी क्लियर, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, dt को हम अंदर रखेंगे, 1 अपॉन 2 को बाहर कर दीजिए और 1 अपॉन यहाँ आएगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द होल स्क्वायर इनसाइड द रूट। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यूज कर लेंगे, जहां x होना चाहिए वहां पर t है, जहां a होना चाहिए वहां पे a स्क्वायर है, तो आंसर आएगा 1 अपॉन 2 log ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस a पावर 4 प्लस c, और x t की वैल्यू वापस आप x स्क्वायर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल वाला जो हिस्सा है, फंक्शन वाला जो पार्ट है, रूट के अंदर जो हिस्सा है वो क्या लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर x लिखा हुआ है। तो अगर हम 10x को सब्स्टिट्यूट कर दें t, तो ये t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर x dx 10x the whole square plus 2 square। If we put 10x is equal to t, सब्स्टिट्यूट करते हैं 10x equal to t, तो sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। तो व्हाट इज इंटीग्रल नाउ, I is equals to 1 upon t square plus 2 square inside the root into dt। फर्स्ट फार्मूला यूज कर लीजिए तो आ जाएगा log ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीनिंग 4 और प्लस का c। अब लास्ट में t की वैल्यू आप 10x पुट कर देंगे, क्वेश्चन फिनिश हो गया, वेयर t इज व्हाट 10x। इस क्वेश्चन में देखिए ये किसका होल स्क्वायर है, e पावर x का। अब e पावर x का होल स्क्वायर तो चलेगा नहीं, या तो x का स्क्वायर हो या तो t का स्क्वायर हो।
तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो e पावर x dx है वो क्या काम आता है, ध्यान से देखिएगा, e पावर x दी होल स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इफ वी सब्स्टिट्यूट e पावर x इज इक्वल टू t, देन e पावर x dx विल बी इक्वल टू dt। तो ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा और ये हो गया e पावर x इक्वल टू t। तो इंटीग्रल क्या हो गया नया, 1/4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इनसाइड द रूट इंटू dt। आंसर इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन 4 प्लस c, t अपॉन 4 प्लस c, एंड व्हाट इज t, t is e power x। तो साइन इनवर्स ऑफ e पावर x अपॉन 4 प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे log x है जिसका स्क्वायर है और बाहर एक x पड़ा हुआ है। तो log x को अगर हम t पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1/x हमको चाहिएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि बिफोर सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू थिंक अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ द सब्स्टिट्यूटिंग कंपोनेंट। जो आप एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके डेरिवेटिव का अरेंजमेंट आप पहले से करिए। तो ध्यान से देखें कि अगर log x को हम t पुट करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा 4 - 9 log x दी होल स्क्वायर है, तो 1/x को हम लास्ट में लिख देते हैं, ये हमारा dt बनाने काम आएगा। तो log ऑफ x इज इक्वल्स टू t, सब्स्टिट्यूट करिए तो 1/x dx विल बी इक्वल टू व्हाट, dt। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन dt बन गया। तो व्हाट इज i इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 3t दी होल स्क्वायर इंटू dt। आंसर इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 3t अपॉन 2 प्लस c 1/3। why? because coefficient of variable t is 3 in this case, so we have to divide 3, and what is t is log x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 साइन इनवर्स ऑफ 3 log x अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए कि अपॉन के अंदर x की पावर 2/3 है, तो ये x की पावर 2/3 किसका होल स्क्वायर है, वो है x पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू dx। हमने एक चीज नहीं लिखी, वो क्या थी, x पावर 2/3 नहीं लिखा। उस x पावर 2/3 को हम x पावर -2/3 न्यूमरेटर में लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि x पावर 1/3 को हमें t पुट करना है। x पावर 1/3 को अगर t पुट करेंगे तो आएगा क्या, 1/3 x पावर -2/3 इंटू dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास इसमें से क्या है, x पावर -2/3 इंटू dx हमारे पास मौजूद है। तो ये 3 x पावर -2/3 इंटू dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dt। तो i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा 3 टाइम्स dt। 3 हमने बाहर रख दिया, कांस्टेंट है, और रूट के अंदर क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सिंपली फॉर्मूला फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई, दैट इज 3 log ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस c। What is t? That is x power 1/3 plus x power 2/3 minus 4 plus c। ये ओरिजिनली एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल आंसर्स जो है उसके अंदर ये जो कंपोनेंट आता है वो क्वेश्चन के में से मैच करता हुआ दिखता है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, रीअरेंज करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, प्लस है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो 9 को हम लिख रहे हैं 3 स्क्वायर। अब क्या बच गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx हमने लास्ट में लिखा है। ये प्लान कर रहे हैं हम, ये प्लान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x को हम जब t पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें चाहिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। इफ वी डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये बन गया। देखिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt I इज इक्वल टू व्हाट, 1/√t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू dt। व्हाट इज आंसर, यूज फॉर्मूला फर्स्ट, सिंपली इट इज log t प्लस √t स्क्वायर प्लस 9 प्लस c, and the coefficient of t is what, 1, so no need to divide, but t is what, sin inverse of x you have to put, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, t की जगह आप sin inverse of x रख दीजिएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लैम्बडा म्यू मेथड देखेंगे। दोनों इसमें क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में होता है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है डिनोमिनेटर में, बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर देखेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, विदाउट रूट एंड विद रूट, है ना। तो ये 3 फार्मूले ये थे। इसके पहले 3 फार्मूले हमने उस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए। ये पूरा एक सेगमेंट है, तो उसको आप कर लीजिए।